वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये दो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है? व्हेन अ कंपनी इशू डिवेंचर इट इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट देयर ऑन। जब डिवेंचर इशू होता है उसी समय कंपनी लाइबल हो जाता है डिवेंचर इशू करने के लिए एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। नॉर्मली कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करता है पीरियडिकली अंटिल डिवेंचर आर रिपेड, जब तक डिवेंचर पूरी तरह से रिपेड नहीं हो जाए। दिस परसेंटेज इज यूजली एज पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द डिवेंचर, लाइक 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। जो 8% और 10% जो है यही इंटरेस्ट का रेट होता है। एंड इंटरेस्ट पेएबल इज कैलकुलेटेड एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का जो फेस वैल्यू होता है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट में एक चार्ज है ऑफ द कंपनी का एंड मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड अर्नड एनी प्रॉफिट और नॉट। कंपनी ने चाहे प्रॉफिट कमाया हो या कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हर हाल में देना ही पड़ता है क्योंकि यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपल्सरी है देना। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, a company must deduct income tax as a prescribed rate from the interest payable on debenture if it exceed the prescribed limit। जो लिमिट इनकम टैक्स ने फिक्स किया है उस लिमिट को अगर कोई इंटरेस्ट क्रॉस करता है तो उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है, जिसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, और वह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा किया जाता है। तो यह काम कंपनी को ही करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को नहीं करना है। तो डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट का पैसा टैक्स काटने के बाद डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टीडीएस बोलते हैं। एंड इज टू बी डिपॉजिटेड विद द टैक्स अथॉरिटी, और उसको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। डिवेंचर होल्डर कैन एडजस्ट दिस अमाउंट अगेंस्ट द टैक्स ड्यूज फ्रॉम देम। बाद में डिवेंचर होल्डर रिटर्न फाइल करके इस अमाउंट को एडजस्ट भी कर सकता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे उसको अकाउंटिंग एंट्री करेंगे वो देखेंगे। फॉलोइंग जर्नल एंट्री आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन कनेक्शन विद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या क्या जर्नल एंट्री होता है? सबसे पहले जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो क्या जर्नल एंट्री होता है? डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए लॉस है तो इसलिए डेबिट होता है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। उसमें से सबसे पहले टैक्स काटा जाता है, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, और तब डिवेंचर होल्डर को ड्यू किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना होता है तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। अच्छा, उसके बाद ऑन ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डिवेंचर इंटरेस्ट जो होता है वह बिजनेस के लिए लॉस है तो उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पीएल अकाउंट नहीं बोलते हैं, कंपनी के पीएल अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो डेबिट होता है टू डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है उसको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये 4 एंट्री है, लेकिन ये हाफ ईयरली होना होता है, हर हाफ ईयर पे होता है, एवरी हाफ ईयर पे। लेकिन हाफ ईयर के लिए हम 3 एंट्री करेंगे, और जब पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए एक साथ दो एंट्री एक साथ करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं हम ही कर रहे हैं तो पहला एंट्री करेंगे, दूसरा एंट्री करेंगे, फिर चौथा एंट्री करेंगे, फिर पहला एंट्री करेंगे, दूसरा एंट्री करेंगे और चौथा एंट्री करेंगे। तीसरा जो एंट्री है वो दोनों हाफ ईयर के लिए एक साथ करेंगे। तो टोटल एंट्री एक साल के लिए होगा, 7 एंट्री होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। एक लिमिटेड इशूड 2010% डिवेंचर। ए लिमिटेड ने इशू किया है 2010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो 2 लाख का डिवेंचर इशू किया है ऑन 1 अप्रैल 2016 एट डिस्काउंट 10%। कितना डिस्काउंट पे इशू किया है? 10% डिस्काउंट पे। तो 100 का 10% होता है 10 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ में इशू किया है। तो 2000 डिवेंचर इशू किया है 90 रुपीज़ में, तो आ जाएगा
1,80,000, 2,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹90। और यही अमाउंट जब हम लोग सेकेंड एंट्री करेंगे तो वहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ लॉस की बात है तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट 2,000 इंटू 10 हुआ डिस्काउंट, मतलब 20,000 का लॉस यहाँ पे हुआ, तो 20,000 लॉस हुआ, प्लस और रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो वहाँ भी लॉस होगा, वो भी देखेंगे। तो परसेंटेज डिवेंचर 10% डिवेंचर है। नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड, कितना डिवेंचर अलॉट किया गया 2,000, और फेस वैल्यू 100 है तो 2 लाख यहाँ पे हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं इस क्वेश्चन में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%, तो 10% प्रीमियम है, तो 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है, तो 2,000 इंटू 10, 2,000 इंटू 10, तो ये हो गया 20,000। 20,000 यहाँ का लॉस और 20,000 डिस्काउंट का लॉस, दोनों मिलाकर के टोटल लॉस हो गया 40,000। तो ये हमने इशू का एंट्री किया। अब हमारे क्वेश्चन में गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर, तो हमने कर लिया। उसके बाद दिया डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2017, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली September 30 एंड मार्च 31, और TDS टैक्स काटना है 10%। तो अब इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट का एंट्री देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो यहाँ पे डिवेंचर, टोटल डिवेंचर 2 लाख है, 2 लाख डिवेंचर है, 2 लाख डिवेंचर है, और इंटरेस्ट का रेट 10%, सॉरी इंटरेस्ट का रेट कितना है देख लेते हैं। इंटरेस्ट का रेट इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट है, डिवेंचर इंटरेस्ट का रेट है 10% डिवेंचर है, तो 10% हुआ डिवेंचर इंटरेस्ट का रेट। तो 2 लाख का 10% निकालेंगे, लेकिन ये हाफ ईयरली होना है, तो हाफ ईयरली होना है तो फिर 1/2 कर लेंगे। 2 लाख का 10% 20,000 होता है, और हाफ ईयरली है तो फिर 20,000 का हाफ करेंगे तो 10,000 होगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ वो कितना हुआ 10,000 ड्यू हुआ। अब इसमें से टैक्स काट लेंगे 10%, 10,000 में 10% टैक्स काटेंगे तो 1,000 होगा, और डिवेंचर होल्डर को तब कितना देना है, हमें 9,000 देना है। तो 9,000 डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर देंगे, 9,000 पेमेंट कर देंगे। और थर्ड एंट्री अभी नहीं करेंगे, थर्ड एंट्री हम एक साथ करेंगे, दोनों का एक साथ करेंगे। इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पे करना है, उसको तुरंत गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये हुआ 30 सितंबर का एंट्री, 30 सितंबर का एंट्री। अब ये तो हाफ ईयर का हो गया, फिर अगले हाफ ईयर के लिए फिर हमें करना पड़ेगा, तो अगले हाफ ईयर के लिए करेंगे। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 2 लाख के ऊपर 10% इंटू हाफ, तो 10,000 होगा। इनकम टैक्स 10% देना है तो 1,000, डिवेंचर होल्डर को 9,000 देना है, 9,000 डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद इनकम टैक्स को दे देंगे हम 1,000 फिर से। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एंट्री नंबर 3। इसको हम दोनों का एक साथ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करें। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि पीएल तो हम एक ही बार बनाते हैं, पीएल हम 2 बार नहीं बनाते हैं, 6 मंथ पे नहीं बनाते हैं, इसलिए एक ही बार ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक का इंटरेस्ट था 10,000 और दूसरे का इंटरेस्ट था 10,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 20,000, तो 20,000 हमारे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो लॉस होता है, या तो डिस्काउंट का लॉस हो सकता है या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को हम किस तरह राइट ऑफ करेंगे, तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मस्ट बी रिटन ऑफ। एक तरह का लॉस है तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर डिवेंचर आर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जिस साल डिवेंचर को अलॉट किया गया है उसी साल इसको राइट ऑफ करेंगे। पहले ये नियम नहीं था, इससे पहले नियम ये था कि
एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ होता था, लेकिन ये नियम बदल गया है। अब क्या है, एक ही साल में राइट ऑफ कर देना है, जिस साल अलॉट किया गया उसी साल राइट ऑफ कर देना है। फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किससे राइट ऑफ करना है? सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, अगर वो है तो। अगर वो नहीं है तब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना है। तो इट इज रिटन ऑफ बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नलिटी। क्या जर्नलिटी हम लोग पास करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ए On 1st April 2019, A Limited has issued 1,09,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 1 लाख डिवेंचर है, 9% डिवेंचर है 100 ईच करके, एट अ डिस्काउंट 6%। 6% डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब 94 में इशू किया है। तो 1 लाख डिवेंचर को 94 में इशू करेंगे, तो लिखेंगे 1 लाख इंटू 94, तो 94 लाख हो गया। तो 1 लाख डिवेंचर 94 में इशू हो गया। अब 94 लाख यहाँ भी लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। लॉस में कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो पहले तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 6 लाख लॉस हो गया, क्योंकि 6 इंटू 1 लाख करके 6 लाख लॉस हो गया। उसके बाद दिया है 2% डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर में ओरिजिनल आएगा 1 लाख इंटू 100, तो 1 करोड़ हो जाएगा। प्रीमियम और रिडम्पशन इस क्वेश्चन में है नहीं। अब ये जो लॉस हुआ है 6 लाख का जो लॉस हुआ है, जिसको हम लोग डिस्काउंट लिखते हैं, लॉस लिखते हैं, लॉस भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट हो तो हम डिस्काउंट ही लिखेंगे। तो 6 लाख हुआ, इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को राइट ऑफ करना है, तो सॉरी इंटरेस्ट सॉरी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना पैसा है, तो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ही राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करेंगे। 6 लाख राइट ऑफ कर देंगे, 6 लाख रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग डिस्काउंट और लॉस, लॉस भी होगा तो उसको भी इसी तरह राइट ऑफ करेंगे, और डिस्काउंट भी होगा तो उसको भी इसी तरह राइट ऑफ करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने आज डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। एक मिक्स प्रॉब्लम देखते हैं। ये कंपनी इशूड 1000 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 इन द फॉलोइंग वे। सॉरी 10,000 डिवेंचर इशू किया है, फेस वैल्यू 100 है, इस तरह से इशू किया है। 1000 डिवेंचर इशू किया है एट प्रीमियम 10%, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। तो पहले हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। पहले डिवेंचर इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना डिवेंचर था? 1000 डिवेंचर था। रेट क्या है? 100 है, लेकिन 10% प्रीमियम है, तो 110 हो गया, तो 1,10,000 हो गया। सेकेंड एंट्री होगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000। लॉस होगा कि नहीं होगा? डिस्काउंट होने से लॉस होता है, तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट तो है नहीं, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो उसके कारण भी लॉस होता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5% है, तो 100 का 5% 5 रुपीज़ हुआ, तो 1000 इंटू 5,000 का लॉस हुआ। 2% 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर में फेस वैल्यू लिखते हैं, तो 1000 डिवेंचर 100 करके है, तो 1 लाख हो गया। और उसके बाद प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 है, 1000 इंटू 10, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5,000। तो इस तरह हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया। सेकंड देखते हैं,
2000 डिवेंचर इशू किया है, सेकेंड नंबर देखते हैं, 2000 डिवेंचर इशू किया है, 2000 डिवेंचर इशू किया है एट डिस्काउंट 10% बट रेडीमेबल एट प्रीमियम 5%। डिस्काउंट में इशू किया है लेकिन रेडीमेबल प्रीमियम पे है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना डिवेंचर है? 2000 है, रेट तो 100 ही है लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट है 10% तो 90 हो गया, 1,80,000। सेकेंड एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,80,000। डिस्काउंट है तो लॉस होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 10 रुपया करके डिस्काउंट था तो 2000 इंटू 10 लॉस हो गया। और भी लॉस हो सकता है अगर प्रीमियम और रिडम्पशन होगा तो हम लोग इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। हाँ, प्रीमियम सॉरी डिवेंचर का परसेंटेज 12% डिवेंचर है तो 12% डिवेंचर इसमें फेस वैल्यू आता है तो फेस वैल्यू होगा 2000 इंटू 100 तो 2 लाख फेस वैल्यू हो जाएगा डिवेंचर का। उसके बाद आता है प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम रिडम्पशन कितना है? रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो 5% प्रीमियम है तो 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 5 10,000 हो जाएगा तो 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगा। लॉस टोटल हो जाएगा 20,000 प्लस 10,000, 30,000 लॉस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3000 12% डिवेंचर इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बट रेडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स, एप्लीकेशन 60 अलॉटमेंट 45। इसमें इंस्टॉलमेंट में इशू किया है तो इंस्टॉलमेंट में हम इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये हो गया एप्लीकेशन का। उसके बाद अलॉटमेंट का करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा 60 रुपीज़ करके है, 3000 इंटू 60, 3000 इंटू 60 18, 1,80,000, 1,80,000 दोनों में हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो इसमें है 3000 इंटू 45 लेंगे, 3000 इंटू 45 135,000। परसेंटेज डिवेंचर में ओरिजिनल आ जाएगा 3000 इंटू 40 1,20,000 और प्रीमियम में इशू हुआ है तो 3000 इंटू 5 प्रीमियम है तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 और जब पैसा आएगा तो पूरा पूरी 1,35,000 आएगा। तो इस तरह इसमें हम लोग देखें कि इंस्टॉलमेंट में भी डिवेंचर इशू हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 4, 3 का नंबर 4। इसमें क्या डिस्कस हो रहा है? इसमें है 12% डिवेंचर इशूड एट सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 95,000। 95,000 का तुमने मशीन खरीदा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर मतलब वेंडर, वेंडर से मशीन खरीदे हैं 95,000 का। अब वेंडर को हम डिवेंचर इशू करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 95,000। कितना डिवेंचर उसको इशू कर रहे हैं? वेंडर को हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, वेंडर को हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1 लाख, 1,000 इंटू 100 होगा, 1 लाख डिवेंचर इशू करें, 12% डिवेंचर
12% डिवेंचर 1 लाख, तो 95,000 के लिए 1 लाख डिवेंचर इशू किए हम, तो इसका मतलब हमने डिवेंचर डिस्काउंट में इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, 3,000 12% डिवेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, 3,000 डिवेंचर इशू किया है, 3,000 डिवेंचर इशू किया एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो पहले बैंक से लोन लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना लोन लिया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 3,000 इंटू बैंक लोन लिया गया 2,50,000 का, 2,50,000 का बैंक लोन लिया गया, और डिवेंचर इशू किया गया 3,000, मतलब 3 लाख का डिवेंचर इशू किया गया, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर कितना इशू किया गया है, डिवेंचर इशू किया गया है 3 लाख का। कैसे पता चला 3 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, 3,000 डिवेंचर इशू हुआ है, 100 करके रेट है, तो 3 लाख का डिवेंचर इशू हुआ। अब तो हमने यहाँ पे पास द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर, ये तो हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का भी इसमें जर्नल एंट्री करना है, एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट भी राइट ऑफ करने के लिए जर्नल एंट्री करना है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का करते हैं, तो इसमें टोटल इंटरेस्ट होगा कितना, तो कंपनी का टोटल डिवेंचर था 10 लाख, तो 10,000 डिवेंचर है, 100 करके 10 लाख हुआ, तो 10 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट होगा, तो 10 लाख के ऊपर 12% होगा तो 1,20,000 इंटरेस्ट हुआ, लेकिन हाफ ईयरली करेंगे तो 60,000 होगा, तो एक बार में 60,000 होगा। तो फर्स्ट हाफ ईयर करते हैं, फर्स्ट हाफ ईयर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 टू इनकम टैक्स पेएबल लिखा नहीं है, फिर भी 10% हमें करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पेएबल 6,000 हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर को हम देंगे, डिवेंचर होल्डर को 54,000, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको 50, डिवेंचर होल्डर को 54,000 हम दे दिए, और इनकम टैक्स भी पे करेंगे, इनकम टैक्स पेएबल टू बैंक 6,000, इनकम टैक्स पेएबल 6,000 हो गया। ये फर्स्ट हाफ ईयर क्या हुआ। सेकेंड हाफ ईयर का भी बनाएंगे, सेम एंट्री होगा सेकेंड हाफ ईयर का, तो सेकेंड हाफ ईयर का भी वही होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेएबल टू डिवेंचर होल्डर 60,000, 6,000, 54,000, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 54,000, फिर इनकम टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। अब जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जितना अभी तक का इंटरेस्ट आया, तो 60,000 और 60,000 1,20,000 इंटरेस्ट है, उसको पूरा हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जनरेटी हो गया, अब राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट राइट ऑफ करने का जनरेट, तो डिस्काउंट कहाँ कहाँ हुआ है, तो डिस्काउंट सेकेंड एंट्री में हुआ था, सेकेंड एंट्री में डिस्काउंट हुआ था, डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करेंगे, लॉस को भी राइट ऑफ करना होता है और डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करना होता है। तो सेकेंड एंट्री में हमारा, जब हमने सेकेंड एंट्री किया था
उस समय लॉस हुआ था 30,000, और जब हमने फर्स्ट एंट्री किया था तो वहाँ पे लॉस हुआ है 5,000। तो 30,000 और 5,000, 35,000 का लॉस हुआ है। और जब हमने एसेट खरीदा था तो उस समय भी लॉस हुआ था 5,000। तो 35 और 5, 40,000 का टोटल लॉस हो चुका है। तो इस 40,000 के लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। इस 40,000 के लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे? $40,000 के लॉस को राइट ऑफ करना है तो लिखेंगे किससे राइट ऑफ करना है? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करेंगे जब तक कुछ नहीं बोलेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 40,000। इस तरह से हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन में सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही इशू ऑफ डिवेंचर का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।